हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी 9, 10, 11, 12 कक्षा में हैं वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी 9, 10 कक्षा में हैं उनको पर ईयर 75,000 रुपये मिलने वाले हैं। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी 11, 12 कक्षा में है उनको पर ईयर 1,25,000 रुपये मिलने वाले हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए पहले शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये स्कॉलरशिप योजना होती क्या है। तो इस स्कॉलरशिप योजना का नाम है PMSSB स्कॉलरशिप स्कीम 2026, जो 1 जून 2026 से चलाई जा रही है और 31 अक्टूबर 2026 को लास्ट डेट हो जाएगी। समय रहते अपना फॉर्म भर देना। चलिए देखते हैं मेधावी छात्र। अब ये जो मेधावी छात्र होते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन आवेदन कर सकता है ये भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेधावी छात्रों के लिए 75,000 से 1,25,000 तक की वार्षिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए योजना का परिचय सबसे पहले बता देता हूं कि योजना का परिचय क्या है। देखो, पूरा नाम PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, PMSSB इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये ध्यान देना, आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि वो बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिनके 12th क्लास में 80% ऊपर हैं और 8th क्लास में 60% ऊपर है। ठीक है, उन बच्चों के लिए एक स्पेशल योजना चलाई जा रही है SSB योजना, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेकर इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए, लक्ष्य कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं, ठीक है, और ग्रेजुएशन भी होती है इसमें। ठीक है, स्तर तक प्रतिभावान विद्यार्थियों को कवर करना। विशेषता यह है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। आपको कुछ नहीं करना है, हॉस्टल फीस, रहना, खाना पीना सब गवर्नमेंट का होता। ठीक है, तो उसके लिए भाई आपको परसेंटेज तो बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, छात्रवृत्ति की राशि स्कॉलरशिप बेनिफिट्स यानी कि 1,25,000। ठीक है, अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12वीं के लिए। ठीक है, कितनी? 1,25,000 रुपये कम नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, देखो कक्षा 9वीं और 10वीं अधिकतम 75,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 9 में भी आपको 75,000 रुपये मिलने वाले हैं और 10 में भी आपको 75,000 रुपये मिलने वाले हैं। टोटल 1.5 लाख रुपये आपको मिलेगा 2 साल में। ठीक है, कक्षा 11वीं और 12वीं अधिकतम, देखो ध्यान देना, 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाएगी। कवरेज क्या है? ट्यूशन फीस दी जाएगी, हॉस्टल फीस दी जाएगी, स्कूल के अन्य ज़रूरी खर्च भी इसमें सब शामिल होंगे। ठीक है, भुगतान माध्यम देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ध्यान देना, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 75,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे और 11वीं और 12वीं के लिए 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष आपको सहायता दी जाएगी। कवरेज ट्यूशन फीस होगी, हॉस्टल फीस होगी, स्कूल के अन्य जरूरी खर्चे भी इसमें शामिल होंगे। भुगतान माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के जरिए आप सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पात्रता मानदंड, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्कीम हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती है, बस इतना ध्यान देना, ये स्कीम हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती है। पात्रता मानदंड देखो, सीढ़ी छात्र एक तो OBC होना चाहिए, या फिर छात्र EDC होना चाहिए, या फिर छात्र DNT होना चाहिए। ठीक है, सह होना अनिवार्य है। OBC, EBC और DNT सह होना अनिवार्य है। ध्यान देना, संस्थान देखो, छात्र सरकार द्वारा चयनित टॉप क्लासेस यानी कि टॉप क्लास स्कूल्स में से नामांकित होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब टॉप क्लास में नामांकित होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपने 9th में एडमिशन लिया किसी प्राइवेट कॉलेज में, एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम बहुत कम है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। या फिर बहुत नामित कॉलेज है यानी कि जिसका नाम ज़्यादा है,
उस प्राइवेट स्कूल में आपने एडमिशन लिया, आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वरना अधिकांश गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनमें इस स्कीम का फ़ायदा आप उठा सकते हो, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गए। और आपके ज़िले में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नामित होते हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो, चाहे आपने 9th में लिया हो या चाहे आपने 11th में लिया हो। और ऐसे नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, MBBS हो गया, इन सबको भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है, क्योंकि यार ये लोग बहुत हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, तो इस स्कॉलरशिप का ये फ़ायदा बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ 9th 10th 11th और 12th वालों के लिए। तो सबसे बड़ा मानदंड यहीं पर होता है कि छात्र सरकार द्वारा चयनित टॉप क्लास स्कूल में नामांकित होना चाहिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपके ज़िले के गवर्नमेंट कॉलेज, वो जिनका नाम हो। और दूसरा पॉइंट, जब आप पोर्टल पर जाओगे, इसकी साइट पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको आपके ज़िले के अनुसार हर कॉलेज मिल जाएगा कि किस कॉलेज के लिए ये जो योजना है वो है, ठीक है। या फॉर्म भरते टाइम आपको वो कॉलेज के नाम वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, अन्य नियम, छात्र को किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ ना मिल रहा हो, कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही हो। सिंपल सी बात है, आपने 9th में और 11th में एडमिशन अगर नया लिया है तो आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले ही नहीं रहे हो, तो ये इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि पिछली कक्षा, देखो, पिछली फाइनल परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत या उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मैंने क्या बताया, क्लास 8 में 60% ऊपर होने चाहिए और 12th क्लास में 80 to 85% लगभग इससे ऊपर ये इतने होने चाहिए, तभी आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। अब जो छात्र 70% वाले हैं और 65% वाले हैं, वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तभी तो बोला गया इनको मेधावी छात्र, होनहार छात्र। पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितनी बेटा? 2.5 लाख से, ध्यान देना, 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आय सीमा आवेदक के माता पिता या अभिभावकों की कुल वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमाण पत्र, क्योंकि आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा देखते हैं आपको, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज, देखो, आधार कार्ड, फीस रसीद, ठीक है, स्कूल का जो कार्ड होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। बता देता हूँ, देखो मैं, आधार कार्ड जो कि बैंक खाते से लिंक हो, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ओबीसी या जौन सा भी आपके पास सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक दस्तावेज, पिछली कक्षा की मार्कशीट और वर्तमान स्कूल कॉलेज का प्रवेश शुल्क रसीद या सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होंगी। यानी कि वर्तमान जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है उसकी फ़ीस रसीद होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं ना फीस कट गई, वो फीस रसीद या उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आय व बैंक का विवरण, वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और छात्र के बैंक खाते की पासबुक की प्रति, ठीक है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ठीक है, और छात्र की बैंक खाते की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। तो 7-8 दस्तावेज हैं, ये सभी के पास होते हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं है, सभी के पास होते हैं। आप बड़ी आसानी से आप आवेदन भी कर सकते हो इन दस्तावेज के जरिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई परीक्षा नहीं, वर्ष 2026 के लिए कोई अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। किन किन बच्चों को ये योजना प्राप्त होगी? केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई आपकी अन्य परीक्षा नहीं होगी। देखो, चयन पूरी तरह से छात्र के पिछली कक्षा के फाइनल बोर्ड मार्क्स और मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। पोर्टल लिस्टिंग, छात्र का स्कूल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आवेदन अगर आपको करना है तो आवेदन करने से पहले, ठीक है, आप इस साइट पर जा सकते हो, NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर कॉलेज चेक कर सकते हो कि हमारे कॉलेज का नाम जिसमें हमने 9th में या 11th क्लास में एडमिशन लिया है, इस कॉलेज इस साइट पर है या नहीं। अगर साइट पर है तो आप आवेदन कर देना। 95% हो सकता है कि आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकें, यानी कि आप सेलेक्टेड हो जाएं इस योजना के लिए, ठीक है। पर सबसे पहले अपना कॉलेज देख लेना जहाँ पर आपने एडमिशन लिया कि यार ये कॉलेज इस साइट पर है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। देखो, महत्वपूर्ण तिथियां जो मैंने आपको बताया था ना, महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंस डेट्स। आवेदन आयु सीमा, देखो, आवेदन समय सीमा, आवेदन शुरू होने की तिथि 1 जून 2026 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है। कॉलेज उच्च शिक्षा श्रेणियों के लिए ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिलहाल 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए 1 जून से प्रारंभ हो गई है
और 31 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। आप फॉर्म भर सकते हो बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। 14। अब इसके बाद देखते हैं भाई, और भी मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो ज़रा ध्यान से, देखो बेटा, 2026 का सबसे ज़रूरी बदलाव जो है वो ये है कि प्रवेश परीक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। पहले क्या होता था कि इस स्कॉलरशिप का अगर आपको लाभ उठाना है, यानी कि मिलने हैं, तो एक परीक्षा होती थी, उस बेस पे भी सिलेक्शन होता था कि किसको स्कॉलरशिप देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन इस साल ये सब कुछ बंद कर दिया गया। पहले इस योजना के लिए NTA द्वारा एक अलग से प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, लेकिन 2026 में प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आसान कर दी गई है। ठीक है, तो 100% मेरिट के आधार पर चयन होगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो और इसमें आपका चयन हो सकता। तो इसका नाम क्या है? PMSSB योजना, यानी कि PMSSB स्कॉलरशिप स्कीम 2026 का फ़ायदा आपको उठाना है ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी हम चेक करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि यार हम 9th में सर क्या करें क्या ना करें। तो ये 9वीं स्कॉलरशिप के लिए पात्रता नियम देखो, कक्षा 8वीं की फाइनल मार्क्स, कक्षा 9वीं में स्कॉलरशिप पाने के लिए आपके कक्षा 8वीं के फाइनल मार्क्स और प्रतिशत मुख्य रूप से देखे जाएंगे। ये मेन ज़रूरी है। न्यूनतम अंक सीमा आपके 8वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है। मान लो 2 बच्चों ने फॉर्म भरा, एक के 70% है और एक के जो है 80% है, तो आपको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जिनके 80% है उनको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, क्योंकि मेरिट बेस पर होगा, आपके अंक देखकर ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये ध्यान देना, मेरिट आधारित चयन। आपकी मेरिट जितनी शानदार होगी, स्कॉलरशिप मिलने के चांस उतने ही अधिक होंगे। जैसे मैंने बताया, किसी बच्चे के 90% है तो इसके चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके चांस बढ़ जाएंगे। आसान प्रक्रिया, परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिलने से अब होनहार विद्यार्थियों के लिए ये स्कॉलरशिप प्राप्त करना और भी सुगम हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शानदार योजना। कोई आपको अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग परीक्षा देते थे, अब जो है कोई भी ऐसी परीक्षा आपको नहीं मिलेगी। देखो, स्कूलों के प्रकार, ध्यान देना, स्कूलों के प्रकार जो योजनाओं में शामिल है ये बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल, आपके ज़िले के उत्कृष्ट सरकारी स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्र इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये है ना सरकारी स्कूल, समझ गए? आपके ज़िले के सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ठीक है, के विद्यार्थी इस योजना में नामित हो सकते हैं। अब टॉप प्राइवेट स्कूल, आपके शहर के बड़े और प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए एमपेनल किया गया है, तो इस योजना का आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कॉलेज स्तर की योजना है, ध्यान देना बेटा, कॉलेज स्तर की योजना है। पात्रता एवं कोर्स, 12वीं पास करके अगर आप IIT, IIM, NIT, AIMS प्रमुख डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको ये छात्रवृत्ति मिल जाएगी। यानी कि 12th के बाद भी ये छात्रवृत्ति मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BTech, MBBS, MBA और कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, इन ये सब पात्र हैं इस योजना के। ये सब पात्र हैं इस योजना के। वो कहते हैं ना कि यार मतलब हमारे पास यानी कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन पैसा नहीं है, बस उन्हीं लोगों के लिए ये योजना दी जाती है। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन पैसा नहीं है, बस वो ये चीज़ होती है। अब गवर्नमेंट करवाएगी सब कुछ आपका भाई। चलिए आगे देखते हैं। मिलने वाली वित्तीय राशि, फीस व खर्चे, पूरी कॉलेज फीस और रहने का खर्च 3000 रुपये प्रति महीना। किताबें में लैपटॉप, किताबों के लिए 5000 प्रति वर्ष और लैपटॉप खरीदने के लिए 45,000 की विशेष राशि आपको दी जाएगी। सब कुछ फ्री। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अपात्रता की शर्तें, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। तो आय सीमा से अधिक, देखो यदि परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है। अन्य छात्रवृत्ति का लाभ, यदि छात्र पहले से किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा है। निर्दिष्ट श्रेणी से बाहर, यदि आवेदक OBC, EBC या DNT श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। गैर मान्यता प्राप्त संस्थान, यदि छात्र सरकार द्वारा एम्प्लॉयड या टॉप क्लास स्कूलों के अलावा अन्य साधारण संस्थानों में अध्ययनरत है। ठीक है, मैंने क्या बताया? सरकारी कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इन सब में अगर बच्चा पढ़ रहा है, 9th में है या 11th में है, तो इस योजना का फ़ायदा आप उठा सकते हो। 100% चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए आपकी मेरिट लिस्ट के बेस पर। तो यार मैं तो ये कहता हूँ जिनके भी 8th क्लास में, जिनके भी 8th या 10th क्लास में, ठीक है, 70% से ऊपर हैं, फॉर्म भर दो और फॉर्म भर दो। हो सकता है कि
चांस हो लगभग कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए।